प्रिय दर्शकों नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल सच्ची भक्ति कथा में। आज के इस वीडियो में हम जो कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं, ये कहानी एक कौआ की है। इस कहानी में एक कौए ने ऐसी ज्ञानवर्धक बातें बताई हैं जो आपने कभी सोची भी नहीं होगी। आज की जो कहानी है वह बड़ी ही ज्ञानवर्धक और शिक्षाप्रद है। प्रिय दर्शकों, अगर आप इस कहानी को सुन रहे हैं तो पूरा जरूर सुनिएगा। इस कहानी को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिए। वो कौन सी बातें हैं जो कौए ने बताई है, क्योंकि मित्रों चाहे भूखे मर जाना, पर इन 4 लोगों से कभी मदद की भीख मत मांगना। तो मित्रों, वो कौन से 4 लोग हैं जो कौए ने बताए हैं कि भूखे मर जाना, पर इनसे कभी मदद की भीख मत मांगना? तो आइए जानते हैं। इस कहानी के द्वारा मित्रों, आपसे निवेदन है कि हमारी इस कहानी को पूरा जरूर सुने और वीडियो के अंत तक बने रहे। और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मित्रों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और घंटी वाले बटन को भी अवश्य दबा देना। तो आइए प्रिय दर्शकों, ज्यादा समय ना लेते हुए अब सीधे कहानी को शुरू करते हैं। प्रिय दर्शकों, एक समय की बात है। किसी एक जंगल में एक बार भयंकर सूखा पड़ने लगा। उस जंगल में बारिश के मौसम में भी, यानी पूरे 12 महीने तक एक बूंद भी पानी की नहीं पड़ी। सूखा पड़ चुका था, इसलिए जंगल के रहने वाले सभी जानवरों के लिए, पक्षियों के लिए कोई भी खाने की व्यवस्था नहीं रही थी। सब भूखे मर रहे थे। सभी जानवर, पशु पक्षी धीरे धीरे उस जंगल को छोड़ करके दूसरे जंगल की ओर जाने लगे, दूसरे नगर की ओर जाने लगे थे। प्रिय दर्शकों, उसी जंगल में नगर के पास बरगद के पेड़ पर एक घोंसला था, जिसमें वर्षों से कौवा और कौवी का एक जोड़ा रहा करता था। दोनों वहां सुखमय जीवन व्यतीत कर रहे थे। दिन भर भोजन की तलाश में वे बाहर रहते और शाम ढलने पर घोंसले में लौटकर आराम करते। कौवे और कौवी को कई दिनों से भोजन नहीं मिल रहा था। दिन भर भोजन की तलाश में वे बाहर घूमने के बाद भी उनको भोजन नहीं मिला। कौवे की जो मादा थी, कौवी, वो बहुत ही भूखी थी, क्योंकि उसको हफ्ता भर हो गया था उन्हें कौवे और कौवी के लिए कुछ खाने को नहीं मिला। कौवी बैठी बैठी इधर उधर देख रही थी कि कहीं कुछ खाने को मिल जाए। उसी समय क्या होता है कि एक लोमड़ी, एक सियार अपने मुंह में एक मांस का टुकड़ा दबाए हुए आ जाती है। कौवी ने देखा तो उसके मुंह में पानी आ गया और कौवी ये सब देख लोमड़ी से कहने लगी, लोमड़ी बहन, मैं काफी दिनों से भूखी हूँ। तुम्हारी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी, बहुत बड़ा एहसान होगा। तुम मुझे इसमें से थोड़ा सा मांस का टुकड़ा हमको भी दे दो, जो हमारी भूख शांत हो जाए, नहीं तो मेरी जान निकल जाएगी। प्रिय दर्शकों, लोमड़ी ने कौवी की तरफ देखा कि कौवी अपने पति कौए के साथ में बैठी हुई है। तो लोमड़ी तो चालाक थी, क्योंकि ये तो आप जानते ही है कि लोमड़ी चालाक होती है। लोमड़ी ने सोचा कि इस मांस के टुकड़े से तो हमारा पूरी तरह से पेट भी नहीं भरेगा, और ये अच्छा मौका है इसको अपने पास बुलाने का। और जैसे ही ये कौवी पास में आएगी, इसको मारेंगे और खा जाएंगे और हमारा पेट भर जाएगा। प्रिय दर्शकों, फिर लोमड़ी ने कौवी से कहा कि तुम घबराओ नहीं, तुम नीचे आ जाओ, मैं तुम्हें अपने पास में बैठा करके बड़े प्यार से तुम्हें इस मांस के टुकड़े को खिलाऊंगी। प्रिय दर्शकों, कौवी उसकी बातों में आ जाती है और जैसे ही लोमड़ी के पास जाने की कोशिश करती है, तभी कौवा कौवी को रोक लेता है और कहता है कि तुम पागल हो गई हो। अरे, ये हमारी तुम्हारी दुश्मन है। अगर तुम नीचे गई तो ये मांस के टुकड़े को छोड़ देगी और तुम्हें मार करके खा जाएगी। कौवी फिर भी कौवे की बात को नहीं समझती है, तो कौवा कहता है कि ऐसे तुम नहीं समझोगी। मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, ध्यान से मेरी पहले एक बात को सुनो, उसके बाद मैं जाना। प्रिय दर्शकों, कौवी वहीं पर बैठ जाती है और लोमड़ी के पास में नहीं जाती है और कौवे की बातें सुनने लग जाती है। कौवा कहने लगा और समझाने लगा, सुनो, कुछ समय पहले की बात है। इसी जंगल में एक बरगद का पेड़ था और इसी पेड़ के तने में एक चिढ़ा और चिड़ी रहते थे, यानी चिढ़ा चिड़ी का जोड़ा रहता था। एक दिन एक काला सांप भटकते हुए उस बरगद के पेड़ के पास आ गया। पेड़ के तने में एक बड़ा खोल देख वह वहीं निवास करने लगा। चिड़ा और चिड़ी इस बात से बिल्कुल अनजान थे। उनकी दिनचर्या यूं ही चलती रही। मौसम आने पर चिड़ी ने अंडे दिए। चिड़ा और चिड़ी दोनों बड़े खुश थे और अपने नन्हे बच्चों के अंडों से निकलने की प्रतीक्षा कर रहे थे। लेकिन एक दिन जब वे दोनों भोजन की तलाश में निकले, तो अवसर पाकर पेड़ की खोल में रहने वाले सांप ने ऊपर जाकर उनके अंडों को खा लिया और चुपचाप अपनी खोल में आकर सो गया। कभी कभी तो बच्चे भी बन जाते थे, तो बच्चों को भी खा जाया करता था। चिढ़ा और चिड़ी के लौटने पर जब अंडों को घोंसलों में नहीं पाया तो बहुत दुखी हुए। उसके बाद से जब भी चिड़ी अंडे देती, सांप उन्हें खाकर अपनी भूख मिटा लेता। चिढ़ा और चिड़ी रोते रह जाते। ये देख कर के चिड़ी बहुत परेशान होती थी। चिड़ी के साथ में ऐसा कई बार हुआ। चिड़ी बहुत दुखी हुई और बैठी बैठी वही रो रही थी।
तब तक क्या देखा कि उसी बरगद की एक डाल पर कलहंस आकर के बैठ जाता है। और कलहंस ने जैसे ही देखा कि चिड़ी काफी देर से रोए जा रही है, तो कलहंस ने चिड़ी से पूछा कि क्या हुआ चिड़ी, तुम बैठी बैठी क्यों रो रही हो? तो चिड़ी ने सारी बात कलहंस को सुना डाली और कहा कि मेरे साथ ऐसा कई बार हुआ है। मैं जितनी बार अंडे देती हूँ, जितनी बार मेरे बच्चे होते हैं, इसी पेड़ की दूसरी खोल में एक सांप रहता है और वो सांप निकलता है। जब हम लोग कहीं भोजन की तलाश में निकल जाते हैं तो वह सांप निकल करके हमारे अंडों को, हमारे बच्चों को खा जाता है। हम इस बात से बहुत परेशान हैं। हम कर भी क्या सकते हैं, क्योंकि हम उसे अपना बदला भी नहीं ले सकते, हम उसे लड़ भी नहीं सकते। वो बहुत खतरनाक है, बहुत ही दुष्ट है। चिड़ी की ऐसी दुख भरी बात को सुनकर के उस कलहंस को तरस आ जाता है। कलहंस कुछ सोचते हुए बोला, जहां शक्ति काम ना आए वहां बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। यह कहकर उसने सांप से छुटकारा पाने की एक योजना चिड़ा चिड़ी को बताई। तुम्हें नहीं मालूम, पास में एक तालाब है, उससे मछली पकड़ करके लाएंगे। चिड़ी कहती हैं, मैं आपकी बात को समझी नहीं। तब वह कलहंस समझाता है, पास वाले तालाब से मछलियां पकड़ करके लाएंगे और थोड़ी दूर पर एक नेवला का बिल है और नेवला के बिल के दरवाजे के पास में मछलियां डाल देंगे और थोड़ी थोड़ी दूर पर मछली को डालते हुए चले आएंगे और आकर के सांप के दरवाजे पर आखिरी मछली को छोड़ देंगे और नेवला जैसे ही बाहर निकलेगा, मछलियों को खाते हुए वह यहां तक आ जाएगा और वो जैसे ही सांप को देखेगा तो सांप और नेवले में लड़ाई होगी, क्योंकि ये तो आपको पता ही होगा, सांप और नेवला दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन होते हैं और हमेशा नेवले की ही जीत होती है। तो ऐसे नेवला सांप को मार देगा और तुम्हारा दुश्मन खत्म हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, चिड़ी ने जब कलहंस की ऐसी बातें सुनी तो उसे पूरा विश्वास हो गया। चिड़ा चिड़ी को साथ लेकर के कलहंस के साथ जाती है और तालाब से मछलियों को पकड़ती है। सबसे पहले मछली नेवला के बिल के दरवाजे पर रखती है, उसके बाद में फिर गई, फिर आई और थोड़ी दूर पर एक मछली और रखी। उसने एक कतार में मछलियों को रखते हुए वो सांप के दरवाजे पर आ जाती हैं और एक मछली दरवाजे पर रख देती हैं और फिर ऊपर पेड़ की डाल पर बैठ जाती है। अब कलहंस उस चिड़ी से कहने लगा, थोड़ा इंतजार करो, थोड़ी देर के लिए प्रतीक्षा करो, अब देखिए कि क्या नजारा होने वाला है। मित्रों, इधर क्या होता है कि थोड़ी देर के बाद में जब नेवला उस बिल से बाहर निकलता है तो उसने दरवाजे पर जब मछली पड़ी हुई देखी तो भगवान को धन्यवाद देने लगा और कहने लगा, हे प्रभु, आज तो आप बहुत ही मेहरबान हैं, जो भोजन स्वयं चल करके हमारे घर पे ही आ गया। मछली को नेवला खाता है, उसके बाद में वो नेवला और आगे बढ़ता है तो उसे एक और मछली मिलती है, फिर वो उस मछली को खाता है, फिर आगे बढ़ता है, यानी क्रम मछली उसे मिलती चली गई और वो खाता चला गया और खाते खाते वही आ गया जहां वो सांप रहता था। उसके दरवाजे पर एक मछली पड़ी थी। नेवले ने वो मछली खाई। फिर नेवला सोच में पड़ गया कि क्या कारण है कि मुझे मछली लाइन से पड़ी मिलती रही और मैं खाता रहा और यहां तक आ गया। लगता है ये किसी का घर है, पता नहीं किसी ने हमारे साथ तो कोई चाल तो नहीं की। चलो इंतजार करते हैं। मित्रों, नेवला उस सांप के घर के दरवाजे पर बैठ कर के इंतजार करने लगता है। सोचता है कि अगर कोई होगा तो इससे जरूर थोड़ी देर में बाहर निकलेगा। प्रिय दर्शकों, इधर कुछ समय के बाद में जब सांप बाहर निकलता है और नेवला सांप को जब देखता है तो समझ जाता है कि ये इसकी चाल है। और ये तो आप जानते ही हैं कि सांप और नेवले की बड़ी खतरनाक दुश्मनी होती है। मित्रों, नेवला और सांप के बीच में युद्ध लड़ाई शुरू हो जाती है। दोनों भयंकर तरीके से लड़ने लगते हैं। अंत में नेवला जीत जाता है और सांप को मार देता है। ये सब देख करके वो चिड़ी बहुत खुश होती है और चिड़ी उसी वृक्ष की डाली से आवाज लगाती है कि चिड़ा भैया, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि इसकी वजह से मैं बहुत परेशान थी। आज आपने हमारे दुश्मन को मार दिया, आपका मैं बार बार धन्यवाद करती हूँ। चिड़ी बहुत खुश थी। इधर नेवले ने ऊपर की ओर देखा तो चिड़ा चिड़ी का जोड़ा बैठा हुआ है। तो नेवला सब समझ गया, अच्छा इसका मतलब ये सारा जाल तुम्हारा ही बिछाया हुआ है। चिड़ी सारी बात नेवले को बताती है। उसके बाद में वो नेवला कहता है कि चिड़ी क्या ऊपर से ही धन्यवाद देती रहोगी या नीचे आकर के धन्यवाद दोगी? मित्रों, वह चिड़ी उड़ती है और नेवला के पास में पहुंचती है और पास में जाकर के बैठ जाती है। लेकिन नेवला उस पर भी हमला कर देता है, उसे जान से मार देता है और इसके बाद चिड़ी को भी मार के खा जाता है। चिड़ा उधर सोच रहा है कि एक दुश्मन से हट नहीं पाए, एक दुश्मन से जीत नहीं पाई, तब तक दूसरे दुश्मन के चंगुल में चली गई। प्रिय दर्शकों, वही बात कौवा समझाता हुआ कोवी से कहता कि एक दुश्मन से बचे तो दूसरे दुश्मन के चंगुल में फंस गई और वो चिड़ी मर गई, क्योंकि उसने दूसरे दुश्मन पर भरोसा कर लिया था।
वो ये भूल गई थी कि ये नेवला हमारा दुश्मन है और ये हमें मार देगा, इसलिए कोवी तुम ना जाओ, ये हमारी तुम्हारी दुश्मन है, ये जरूर तुमको मार देगी। और भूलकर भी ऐसे 4 लोगों पर कभी भी मदद की भीख नहीं मांगनी चाहिए। कोवी ने पूछा, क्योंकि कोवी का इंटरेस्ट और बढ़ता चला गया। कोवी की बातें सुनकर के कोवी कहने लगी, वो कौन से 4 लोग हैं जिन पर कभी भी इंसान को मदद नहीं मांगनी चाहिए? तो कौआ कहता है, पहला, वो आपका दुश्मन। अगर दुश्मन से आप मदद की भीख मांगने के लिए जाएंगे तो वह दुश्मन मदद नहीं करेगा, बल्कि आप पर वार करेगा, आपको नुकसान पहुंचाएगा, आपको मार भी देगा। इसलिए दुश्मन से कभी भी मदद की भीख नहीं मांगनी चाहिए। दूसरा है अभिमानी घमंडी। अभिमानी व्यक्ति के पास भी कभी भी मदद की भीख मांगने मत जाना, चाहे मर जाना, क्योंकि अभिमानी व्यक्ति के पास अगर गए तो वो तुम्हारा अभिमान में आकर के, घमंड में आकर के तुम्हारा अपमान कर देगा, देगा कुछ भी नहीं। तीसरा है कपटी के पास में कभी मदद मांगने मत जाना, क्योंकि कपटी जो होते हैं वो कपट भरे ही शब्द कहते हैं और कपट जरूर करते हैं। मदद तो नहीं करेंगे, लेकिन वो अपने कपट से तुम्हें कहीं ना कहीं फंसा लेंगे, तुमसे फायदा ले लेंगे और तुमको छोड़ देंगे, जिससे तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। इसलिए कपटी इंसान से कभी मदद मांगने के लिए नहीं जाना चाहिए। चौथा है नशेबाज व्यक्ति। नशेबाज आदमी के पास भी कभी भी मदद की भीख मत मांगना। जैसे अगर आप कहीं जा रहे हैं, रास्ते में खड़े हैं, आपको कोई वाहन नहीं मिल रहा है और कहीं से एक बाइक वाला नशे में आ गया और उसके लिए आपने हाथ दिया, उसने रोक दिया और उसकी बाइक पर आप बैठ गए, क्योंकि वो तो नशे में है। आप तो जानते हैं कि नशे में व्यक्ति वाहन कैसे चलाएगा, कहीं ना कहीं जाकर के तो एक्सीडेंट कर देगा या कहीं गड्ढे में डाल देगा, खुद मरेगा और तुमको भी मार देगा। तो इसीलिए नशेबाज आदमी से भी कभी भी मदद की भीख मत मांगना, चाहे रास्ते में भूखे मर जाना। लेकिन ऐसे ही 4 लोगों पर कभी भी मदद की भीख मत मांगना। एक दुश्मन, दूसरा अभिमानी, तीसरा कपटी और चौथा नशेबाज व्यक्ति। मित्रों, कोवे की इस तरीके से बातें सुनकर समझ जाती है कि हमारा पति कौवा सच कह रहा है। ये कहानी हमको यही सीख देती है कि भूखे मर जाना, लेकिन ऐसे 4 लोगों पर कभी भी मदद की भीख मांगने मत जाना, क्योंकि इन 4 लोगों पर कपटी दुश्मन अभिमानी ऐसे लोगों पर मदद की भीख मांगने के लिए गए तो आपको मिलने वाला कुछ नहीं है, उल्टा आपका नुकसान हो जाएगा, आपका अपमान हो जाएगा, आपकी जिंदगी भी जा सकती है। तो प्रिय दर्शकों, आज की ये ज्ञानवर्धक कहानी आपको कैसी लगी? अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो कमेंट बॉक्स में राय जरूर देना और हो सके तो अपने मित्रों में भी शेयर जरूर कर देना। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद।